नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर। सर हमारे साथ पहले भी शोज कर चुके हैं, बट बहुत सारे व्यूअर्स नए होंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा सर का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। सर का पूरा नाम डीपी पांडे, देवेंद्र प्रताप पांडे, अ सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी। सर लेफ्टिनेंट जनरल स्टार 3 स्टार रैंक से आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं। He served in army for 38 to 42 years with extensive operational experience, मतलब on ground experience. He was the commander of the 15 Corps, जिसको चिनार Corps कहते हैं. Sir specializes in counter insurgency and line of control operations in Kashmir. He commanded the corps from March 21 to May 22. Sir also he was commissioned into the Sikh Light Infantry in 1985. He served for Kashmir counter-insurgency operations, Siachen Glacier, Kargil conflict, deployments, and also dealing with hybrid terrorism. Sir is Param Vishisht Seva Medal, जैसा कि PVSM लिखा हुआ है, अति विशिष्ट सेवा मेडल and विशिष्ट सेवा medal. With that kind of background, sir, a very warm welcome on the show. Thank you, Gayatri. जी sir, either obviously the political news is coming that BJP seems to be winning the West Bengal election, but Bangladesh has thrown a surprise, and I'm quite shocked with that. They are making, or I would say they are installing air defense and radar systems at the Lal Munir Haat Air Base. And this is coming out to be very big development, given कि एकदम से अभी political winnings हुई हैं पर्टिकुलर पार्टी की वेस्ट बंगाल के, और उधर दूसरी डेवलपमेंट हो रही है। जी सर, ओवर टू यू। देखिए, पहली बात है कि बांग्लादेश एक सॉवरेन कंट्री है। वो अपने देश में क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, वो उसकी सोच है, उसकी जिम्मेदारी है, और वो उनको अपनी तरफ से करना चाहिए। रही बात ये लाल मुनीर हाट की, जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अभी आई है। इससे पहले यूनुस गवर्नमेंट थी, जिसने जो जो प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किए थे, क्या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन थे, क्या उसके स्ट्रेटेजिक कंपल्शन थे, क्या रिक्वायरमेंट थी, किसके कहने पर और क्यों किया, वो सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट चेंज होने के बाद तुरंत बदल नहीं जाती हैं। वो थोड़ी स्लो होती हैं या तेज होती हैं, या उसी तरह चलने दिया जाता है, क्योंकि उसकी हर दो इम्प्लीकेशंस होती हैं। एक एक्सटर्नल इम्प्लीकेशन होती है और एक इंटरनल पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होती है। और जब इस तरह के चेंज आप एक बड़े देश के खिलाफ, जो रीजनल है, कोई आप करते हो, स्पेशली इन अ वेरी पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली फ्रैक्चरस एनवायरनमेंट, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो उनकी गवर्नमेंट आई है, वो आई है बड़ी मुश्किल से। उसने अभी अपना रास्ता संभाला है, एक एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है, और वो सडनली अगर कोई भी चीज़ चेंज करती है तो उसको अपने देश के अंदर काफ़ी रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, खासतौर से जहाँ पे जमात की एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। दूसरा, जो लाल मुनीर हाट के अंदर डेवलपमेंट हो रहा था, वो एक्चुअली में बांग्लादेश की अपनी सिक्योरिटी के लिए नहीं है। वो ज़्यादातर आपको पता है कि इन रीजनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फोर्सेस का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें उनको करनी पड़ती है, और वो होगी, ठीक है। क्योंकि इधर जो रीजन के अंदर जो एक चैलेंज है, और आप कहीं भी दूसरी तरफ दुनिया में देखें, जब दो बड़े देश आपस के अंदर एक बार कॉन्फ्लिक्ट पे चलते हैं, तो छोटे बड़े और छोटे थोड़े बड़े देश उसके बीच में, उसके भंवर में फंसते हैं। तो हमारा देश कोई ऐसा बहुत पावरफुल देश नहीं है, मगर ये जो लड़ाई है वो हमारे खिलाफ नहीं है। ये सारी लड़ाइयाँ जो है चाइना और अमेरिका के बीच में है, और इस रीजन के अंदर म्यांमार हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, या दुनिया में और अलग अलग जगह पर जो देश है, वहाँ पर इसके अंदर एक कंपीटिंग इन्फ्लुएंस होता है। और लाल मुनीर हाट और कुछ आपको मालूम है जगहें जो बांग्लादेश के अंदर हैं, अमेरिकन को चाहिए थी, उन्होंने ली हैं। तो ये सारी चीज़ें एक जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स हैं। आपने इंटरनल अपने देश को चलाना है, आपको अपनी गवर्नमेंट कंट्रोल में रखनी है। आपको मालूम है कि जैसे शेख हसीना को इन लोगों ने हटा दिया, वैसे इनको भी हटाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखें, तो इनके भी हाथ काफ़ी अंदर तक बढ़े हैं। ये इनके देश
भारत की तरह इंडिपेंडेंट तरीके से सोच नहीं सकते, कर नहीं सकते। हमारे देश के अंदर भी कई फोर्सेस हैं, आपको पता है, जो विदेशों के लिए काम करने को तैयार है। तो ये सब जगह ऐसा होता है। बांग्लादेश भी एक मोहरा है इन सब चीजों के अंदर, ठीक है। तो जो लाल मरीन हाट के अंदर एक्टिविटी है वो इंडिया के खिलाफ तो है ही है, बट कुछ और देशों के भी आपस में मनमुटाव और कंपटीशन का एक हिस्सा है। जी। सर इन्होंने यहाँ पे क्या बेसिकली क्या-क्या डिप्लॉयमेंट्स किया हुआ है जिसको लेके इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव हो गई है? दे आर नोटिसिंग द चेंज वेरी फास्ट। ये पहली बात है, बहुत गलत कह रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत तेजी के साथ में चेंज करना शुरू कर दिया और यहाँ नहीं, पे नहीं। बहुत सारी एक्टिविटी हो गई है। दोनों चीजें गलत हैं। ये अभी लालूनी हाट में एक बड़ा टेम्पररी सा एक पुराना एयरफील्ड एयर बेस होता था, उसको एक्टिवेट करने की बातचीत चल रही है। ऐसा वहां पे कोई काम बहुत तगड़ा जो मेरी नजर में है, जो मुझे अभी तक आपने ये सवाल पूछा तो मैंने इसके ऊपर बहुत गहन इमीडिएटली कोई इसके ऊपर मैंने रिसर्च नहीं किया, बट जो मेरी 1-2 महीने पुरानी जो इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर ऐसा कोई काम नहीं शुरू हो गया है कि एकदम से वहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं और सिस्टम तैयार हो गया है। वो जो एयर बेस था बहुत तगड़ा एक्टिव हो गया है। उसके अंदर 2 बड़ी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स थी। एक था चाइना का इंटरेस्ट था, जिसमें कुछ लोग बता रहे थे कि चाइनीज़ वहाँ पर आ रहे हैं। मगर दूसरी तरफ एक और भी इन्फॉर्मेशन थी जिसके अंदर अमेरिकन्स की भी बात करी जा रही थी। ठीक है? बट येस, एयर डिफेंस लगाना, हर देश के अंदर एयर डिफेंस लगता है, बट आपको ये भी बताना चाहिए कि एयर डिफेंस की जो कार्रवाई है वो एक कन्वेंशनल ऑपरेशन के टाइम पे जब थ्रेट होता है या थ्रेट के टाइम पे ऑन किया जाता है। आप ये एयर डिफेंस को ऐसे डिप्लॉय कर देंगे तो क्या है कि आपको दुश्मन को मालूम चल जाएगा, जिसको भी पता है कि मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर आपकी गन बैटरी है, यहाँ रडार्स हैं, दे कैन बी जस्ट टेकन आउट, राइट। आप अपनी इन एस्टेब्लिशमेंट्स को खोलते नहीं हैं, अनाउंस नहीं करते, उनको रेडिएट नहीं करने देते, क्योंकि रेडिएशन से जो एयर डिफेंस के रडार्स हैं, उनकी क्या काबिलियत है, उनके एक सिग्नेचर्स होते हैं, जो यूनिक सिग्नेचर्स होते हैं, वो सारे हो जाते हैं। ये लड़ाई का एक तरीका है जिसके ऊपर जो लोग डिप्लॉय करते हैं उनको पता होता है। तो ये सब चीज़ें इतनी पब्लिकली नहीं होंगी। जब होंगी तो ज़ाहिर है कि आज एक ट्रांसपेरेंट ज़माने के अंदर कुछ छुपा नहीं रहता है। वो हमारे सामने में और पब्लिक के सामने में अपने आप आए। जी। सर पैरेलली अपग्रेड्स आर अंडरवे एट बोगुरा एयर बेस आल्सो। दे शुड भाई, आफ्टर ऑल आप अपने देश के अंदर पूरी अपग्रेड कर रहे हैं, चाइना अपना कर रहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, क्यों नहीं करना चाहिए? उन्हें करना चाहिए, बट उनको मालूम है कि उनको इंडिया से कोई थ्रेट नहीं है। मगर अगर कोई विदेशी देश यहाँ पर आकर के, जैसे चाइना ने श्रीलंका के अंदर पोर्ट्स के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट करी, हवंतोता पोर्ट के अंदर करी उन्होंने इन्वेस्टमेंट, हमने जाके ग्वादार पोर्ट में करी, राइट। दीज आर इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर दोनों का फायदा होता है। तो जो वहां पे वो डेवलप कर रहा है वो उसका इस्तेमाल करेगा। हमने ताजिकिस्तान में एयरपोर्ट बनाया था, आयनी बेस। उसका एक इंटेंशन था, जब उसकी इंटेंशन, उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई तो पोर्ट हमने बेस छोड़ दिया। तो इसमें दोनों का फायदा है। वो जब कोई दूसरा देश आकर के वो उनका जो एयरफोर्स का या एयरबेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो वहां पे सिर्फ उनके हवाई जहाज नहीं लैंड होंगे, वो सिविल के भी जहाज लैंड होंगे। और ये सब ड्यूअल पर्पस चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंगल इस्तेमाल के लिए है। राइट नाउ आई डोंट थिंक सो, जो आप एक हिंट कर रहे हैं कि बांग्लादेश का हमारे खिलाफ कोई ओरिएंटेशन या इंटेंशन है, वो ऐसा नहीं। सर आगे एक्चुअली हो सकता है जी। और क्यों नहीं हो सकता, वो इट विल ऑल डिपेंड कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या रिलेशन है, पीपल टू पीपल क्या रिलेशनशिप है, किस चीज के ऊपर आपकी बातचीत बिगड़ जाती है। बट तैयारी दोनों तरफ से होनी चाहिए। जी। सर इसलिए थोड़ा-सा मॉनिटर का मैटर बन जाता है या कीपिंग एन आई का मैटर बन जाता है बिकॉज़ इसमें चाइनीज़ का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन में एंड बांग्लादेश ऑफ लेट हैज़ बीन एन हॉस्टाइल कंट्री टुवर्ड्स भारत। नहीं, नहीं, इट वाज़ होस्टाइल ओनली फॉर द पीरियड जब वो यूनिस गवर्नमेंट थी। आज इस गवर्नमेंट के आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये तो दे आर गेटिंग आफ्टर, जो भी इनके बांग्लादेश, आपने खबर सुनी हो कि एयरफोर्स के अंदर कुछ इनकी इंटेलिजेंस की स्कीम चल रही थी, जो पाकिस्तानी को रिपोर्ट करते थे। पाकिस्तानी के जनरल्स, उनके बड़े एम्बेसडर्स यूनुस के टाइम में सब आए यहाँ पर। वो सारी चीज़ें काफ़ी तरह से कर्टेल हो गई हैं और रिवर्स हो गई हैं। बहुत चीज़ें रिवर्स हो गई हैं।
सो एक वो रेडिकल गवर्नमेंट थी, रेडिकल इंडिविजुअल था जो एक हेट इंडिया पॉलिसी के ऊपर जमात के बलबूते पर आया था, उसको प्लांट किया गया था बाय द अमेरिकन्स फॉर देयर ओन रीजन। अब वो चला गया है, उसके बदले में उनकी, आपको मालूम है कि अमेरिकन्स की यूज एंड थ्रो पॉलिसी होती है, उसका रिक्वायरमेंट खत्म हो गया, अब ये अगले के साथ शुरू है। उनको जो चाहिए था वो मिल गया है उनको बेस। और रही बात चाइना के पास पैसा है, इक्विपमेंट है, ट्रेनिंग है, मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, और उसका इस्तेमाल वो पूरी दुनिया में कर रहा है। आप अगर उसको बांग्लादेश के अंदर अलग से नजर डाल के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो आपके खिलाफ कर रहा है। वो हर जगह कर रहा है। ठीक है, दैट इज हाउ इट शुड बी। आपके पास पैसा हो, आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टाइम हो और मैन पावर हो, तो आपको भी करना चाहिए। मगर अगर आप नहीं करते तो आप गलत हैं। ऐसा हमारे देश के पास में ऐसी पावर, ऐसी फंडिंग, ऐसी मनी अवेलेबल नहीं है, तो कि हम इस तरह की चीजें हम चारों तरफ कर सकते। तो चाइना करेगा, करना भी चाहिए। सर क्योंकि चाइना का यहाँ पर है, तो आपको नहीं लगता है कि चाइना और बांग्लादेश जॉइंट सर्विलियंस हब बन सकता है यहाँ से, एंड व्हिच इज नॉट अ गुड साइन फॉर भारत? सर्विलेंस सबके लिए उनको बिल्कुल यहाँ पे साथ में आने की जरूरत नहीं है। बहुत तरीके से सर्विलेंस हो रहा है हमारे देश के अंदर, बहुत लोग सर्विलेंस कराते हैं। ठीक है, आप तो बाहर की बात करेंगे ना, तो हमारे देश के अंदर खबर देने वाले बहुत हैं, गद्दारों की कहीं कमी नहीं होती है। बट यस, इट इज मैटर ऑफ कंसर्न, बट आई कैन ओनली अश्योर यू कि एक ईस्टर्न कमांड है, वहां पर उसका काम है इस चीज को देखना। ईस्टर्न एयर कमांड है, नेवल फोर्सेस हैं, वो सब इन चीजों को देखती हैं। आप, हम अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाइना भी कर रहा है, और बांग्लादेश को भी करना चाहिए। मगर बांग्लादेश चाइना के साथ में मिलके आपके हमारे खिलाफ चलेगा, मुझे ऐसा थोड़ा सा इमीडिएट तो नजर नहीं आता। जी। सर यहाँ पे एग्जैक्टली किस टाइप के रडार सिस्टम्स को डिप्लॉय करने की बात चल रही है? नहीं, और आई एम नॉट अवेयर। इट विल बी रॉन्ग फॉर मी टू गिव एनी। ओके, सो आप कह रहे थे कि यहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक तो चाइना हो गया, विच अदर कंट्री आर वी लुकिंग एट जिनके इन्फ्लुएंस की वजह से लाल मुनीनहाट को? अब देखो देखो, ऐसे अमेरिका ने ओपनिंग दी पाकिस्तान को, जमात ने ओपनिंग दी पाकिस्तान को। जमात और इनके जो रजाकार हैं, जब अवामी लीग पार्टी गई, बीएनपी साइडलाइन हो गई, तो रजाकार जो एंटी इंडिया प्रो पाकिस्तान थे, वो कभी भी पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते थे, वो एक टाइम पे पावर के अंदर एक तरह से इन्फ्लुएंस में आए। ठीक है, तो उन्होंने उस पीरियड के अंदर, जो 14-15 महीने का पीरियड था, उसमें काफी जियो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए थे, जिसके अंदर पाकिस्तानी काफी आए वहां पर। अमेरिकन आ रहे थे छुपे छुपे, चल रहा था काम उनका, जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया। फिर यूनिस ने रियलाइज किया कि ये तो अमेरिका ने हमको इस्तेमाल कर लिया है, अब उनको जो मिल गया उसके बाद में वो कुछ नहीं करना चाहते। सो देन ही स्टार्टेड टू चाइना, राइट। और आपको याद होगा कि एक उन्होंने मैप प्रेजेंट किया, जिसके अंदर हमारी 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को उसमें शामिल किया होता। कुछ उन्हें बड़े उलझुल कमेंट मारे, बट देन वो एक पॉलिटिकल तरीका होता है लोगों को, रेडिकल थॉट्स को ना, जब आप एक्सटर्नल थ्रेट के ऊपर, एक्सटर्नल कुछ उसके ऊपर और रीजन के हिसाब से कुछ करते हो, तो लोग आपको उसको वोट देते हैं, आपको एम्पावर करते हैं। बट इवेंचुअली वो सब जो गेम उन्होंने चलाया वो चली गई, और वो पावर पे नहीं रहे। जमात इस्लामी भी पावर पे नहीं आ पाई, जो स्टूडेंट मूवमेंट वाले लोग थे वो भी पावर पे नहीं आ पाए। बीएनपी पावर में आ गई इन स्पाइट ऑफ पूरा रेडिकल पूरा मूवमेंट करने के बाद। ठीक है, तो ये आपको ये दिखाता है कि जो बांग्लादेश की जनता है, उसका सोच की दिशा क्या है, राइट। जी। सर वो आपको चीज लगता है कि सर आपको लगता है कि यूएस विल सपोर्ट बांग्लादेश मिलिटरीली टू बैलेंस चाइना, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर चाइना भी है और यूएस भी है, पाकिस्तान के साथ तो बांग्लादेश के नहीं नहीं भाईचारा। नहीं, देखिए देखिए, मतलब बांग्लादेश विल नॉट बी सपोर्टेड, बांग्लादेश विल बी यूज्ड एज अ बेस, मॉनिटरिंग बेस, लॉन्च बेस बाय बोथ कंट्रीज। आप पाकिस्तान को देखिए ना, अब बड़ा मुश्किल है जब छोटे दोष देश होते हैं जिनके ऊपर लेवरेजेस होते हैं। लेवरेज क्या है? ट्रेड है, पैसा है, मिलिट्री पावर है, फियर है। ये सारी चीजें हैं। जो फियर है, रिमूवल का फियर है अमेरिका से, गवर्नमेंट को कब गिरा देंगे, कब निकाल देंगे, उनको पता नहीं। ठीक है, जितने भी इन देशों के लोग बड़े अमीर अमीर पावरफुल पॉलिटिकल मिलिट्री जनरल्स होते हैं,
उनकी काफी इन्वेस्टमेंट होती है अमेरिका के अंदर, मगर चाइना के साथ में ट्रेड का इशू है, ठीक है। सो दे हैव टू ऑल बैलेंस अमेरिका एंड पाकिस्तान। हर देश कर रहा है, आप बांग्लादेश को ही क्यों देख रहे हैं? आप यूरोप को देख लीजिए, हर एक आदमी यही कर रहा है, वो दे आर एवरीबॉडी इज बैलेंसिंग टू पार्ट्स। एंड हर देश ये चाहता है कि मैं ऐसा ना हो इस लड़ाई के अंदर मैं कहीं पिस जाऊं। तो कोई भी बांग्लादेशी गवर्नमेंट या बांग्लादेश के लोग इसमें पिसना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि चलो ठीक है, कुछ इसका करा कुछ उसका करा, हमारा नफा नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे काम चलते रहने चाहिए। सर बांग्लादेश आपको लगता है कि धीरे-धीरे इंडिया से मूव करता जा रहा है? क्योंकि जैसा अभी आपने कहा इंटरनल थ्रेट्स भी हैं, इंटरनल मसल फ्लेक्सिंग भी है। इसकी वजह से भी उनको कुछ चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो वो देखिए, इंटरनल मसल फ्लेक्सिंग जो है बहुत 10-15% लोग ऐसे हैं जो जमात को फॉलो करते हैं। आप ये वोटिंग पैटर्न भी देखिए, जमात ने सभी लोगों को लेकर के आया अपनी वोटिंग के लिए, बट देश के अंदर 15% लोग हैं जो थोड़ा सा रेडिकल किस्म के लोग हैं। उनको भी थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, बट आई डोंट थिंक सो। आप बहुत जो सिग्नेचर्स एंड सिग्नलिंग है क्या कहते हैं बांग्लादेश की प्रेजेंट गवर्नमेंट के आने के बाद में, बहुत पॉजिटिव हैं। और मैंने पहले भी बताया कि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान। दे वेरी क्लियरली मेड इट क्लियर कि जो हमारे देश के अंदर, उनके देश में जो लोग पाकिस्तान के साथ काम कर रहे थे, उनको खुफिया एजेंसी का काम कर रहे थे, उनको सबको उन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया। काफी मुहिम चलाई है। अभी आप 1-2 हफ्ते पहले की बात है। सर इसलिए मैं बांग्लादेश को थ्रेट परसेप्शन लेती रही हूँ एंड आई रैंक इट माय पर्सनल रैंकिंग आई रैंक इट मोर थ्रेटफुल देन पाकिस्तान। हमारे बॉर्डर पोरस है, यहाँ से लोगों का आना, लोग ने तो अपने बेडरूम से बना रखे हैं वेस्ट बंगाल में गोइंग टुवर्ड्स बांग्लादेश। आपने बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे होंगे। अभी 3 दिन पहले ही एक बांग्लादेश के एमपी का बयान आया है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस इन इंडिया। They have no right. Who the hell are they to comment on whatever elections are going on in our side? अपना संभालना, अपना तो संभाला नहीं जा रहा है इन लोगों से, अपनी जमात संभाली नहीं जा रही है। Yet they have the audacity and the courage to come and comment on the Indian elections. इसलिए मुझे थ्रेट परसेप्शन बांग्लादेश की साइड से ज़्यादा आता रहा है। हाँ यार, देखो 1000 पॉलिटिशियंस हैं वहां पर, उसमें से 4 या 5 पॉलिटिशियन ने वहां पे नंबर बनाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए कुछ बोला, एक्साइट करने के लिए, इंसाइट करने के लिए, गवर्नमेंट को इंसाइट करना, लोकल पॉपुलेशन को इंसाइट करना, उसको बोला, वो पॉलिसी नहीं बन जाता है, वो देश की नीति नहीं बन जाती है, उसकी देश की नियति नहीं बन जाती। ठीक है। मैं ये गलत मानता हूँ, आपका ये गलत धारणा है कि आपने बांग्लादेश को ज्यादा थ्रेट किया है। बांग्लादेश ये हमारे पास जो थ्रेट है, जो चैलेंज है, आई नॉट से थ्रेट, वो इलीगल माइग्रेशन का है। ठीक है। उनका मिलिट्री, उनका और किसी चीज के अंदर, और विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट ये सब चीजें नहीं है। बीएनपी पहले भी थी, जिसके अंदर उन्होंने काफी हद तक सपोर्ट किया, हमारे जो टेररिस्ट थे उनके टेररिस्ट कैंप्स होते थे, और शेख हसीना के आने के बाद में चेंज हुआ। बट ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उस रास्ते पे नहीं चलना चाहती, और मुझे नहीं लगता कि वो चलना चाहती। एक आदमी की स्टेटमेंट से आप देश की नीति नहीं देख सकते। और दूसरा, वो अपने देश में जो बोले, ठीक है। हमारे देश वाले भी तो कई ऐसे ऐसे जो पॉलिटिशियन है बोलते रहते हैं बांग्लादेश के बारे में, और जब बांग्लादेश की इलेक्शन हो रहे थे उसके अंदर ही बोल रहे थे लोग। आप और हम बोल रहे हैं कि उनके लोग रेडिकल हैं, उनके लोग जो जमात है वो रेडिकल है, उसकी सोच अलग है। तो दीज आर व्यूज, दे हैव पब्लिक प्लेटफॉर्म। मैं और आप बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट, ये भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है। सो आई थिंक एवरीबॉडी शुड व्यू, बट मैं बांग्लादेश को उस तरह का थ्रेट जैसा आप बोल रही हैं वो नहीं मानता, ना मिलिट्री के नजरिए से, ना काउंटर टेररिज्म के नजरिए से। यस, देयर इज अ चैलेंज, उनके यहाँ पे थोड़ी गरीबी है, थोड़ी चैलेंजेस हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, उनकी टेरेन कुछ इश्यूज हैं, जो माइग्रेशन चल रहा है वो चल रहा है, इलीगल माइग्रेशन। जो लोग अदरवाइज वहां से कितने लोग आते हैं हमारे पास, लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, कितने हार्डलाइन एंटी इंडियन लीडर्स थे, स्टूडेंट लीडर्स, वो अपने पेरेंट्स को लेकर के आ रहे हैं अभी भी ट्रीटमेंट करने के लिए, और वो ट्रीटमेंट करा के जा रहे हैं, राइट। तो ये सब जो चीजें हैं, आप कितने इंडियंस एंटी यूएस ट्वीट करते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, बट जब जरूरत पड़ती है तो यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, सब जगह जाते हैं। ये बोलना, करना, और उसके अंदर बहुत गैप है। मैम, मतलब आप चाहें तो आप बिलीव कर सकते हैं, वो आपका नजरिया है। तो पाकिस्तान का थ्रेट और चाइना का थ्रेट
के हिसाब से बांग्लादेश का कोई थ्रेट नहीं है इस देश से, आज की गवर्नमेंट के हिसाब से। सर कल मैंने गवर्नमेंट चेंज हुआ है और वो बोले कि भाई हम तो ऐसा करना चाहते हैं, बात अलग है, बट आई डोंट थिंक सो प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज गॉट दोस इंटेंशंस। जी। सर मैंने इसलिए कहा थ्रेट हायर, मुझे ऐसा फ़ील होता है। आई विल जस्ट ऐड कपल ऑफ पॉइंट्स। एक तो हमारा जैसे पाकिस्तान की साइड पे वी एट लीस्ट हैव अ सम काइंड ऑफ अ बाउंड्री। हियर वी डोंट हैव बाउंड्री बिकॉज़ ऑफ द मार्शी एरियाज़। दूसरा आईएसआई के लोगों का इन्फिल्ट्रेशन यहाँ से, अल-कायदा के लोगों का, आईएस का। वी हैव सीन कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर इंडक्शन हुई है पाकिस्तानियों की, बाद में जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, अलर्ट्स आई तो उनको फिर निकाला गया। इस तरीके से या बांग्लादेशियों का भी इंडक्शन हुआ है। सो इस तरीके से बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। पाकिस्तान पे हम लोग हमेशा अलर्ट रहे हैं क्योंकि वॉर रहा है। यहाँ पे हाइब्रिड वॉरफेयर रहा है हमेशा। यहाँ पे एक अलग तरीके का वॉर रहा है। अ, कुछ चीज़ें ह्यूमैनिटी के नाम पर छोड़ दी जाती हैं, कुछ चीज़ें इंसानियत के नाम पर छोड़ दी जाती हैं। बट मुझे, क्योंकि ये दीमक की तरह है, वो सीधे वॉरियर की तरह आते हैं, उधर सीधे लड़ाई करते हैं, टेररिस्ट भेजते हैं। यहाँ पे टेररिस्ट नहीं, यहाँ पे ये लोगों को ही भेज देते हैं। हू आर a large part of who are radicalized, who come to India with fake passports, fake documents, fake Aadhaar card, fake PAN card, human trafficking, drug trafficking, weapon trafficking। इसलिए मुझे यहाँ से ये धीमे-धीमे खा रहे हैं, वो एक साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं। मुझे डिफरेंस ऐसा नज़र आता है। न गायत्री, जी। बहुत गलतफहमी है। पाकिस्तान इज डेंजर, पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है, क्योंकि ये सब जो आपने बातें बताई हैं वो पाकिस्तान करता है, ठीक है। देखिए, मैं फौजी आदमी हूँ और आप चाहें तो एक्साइटमेंट के लिए मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, अनाप शनाप, बट मैं ये नहीं मानूंगा कोई भी आदमी अपने देश को छेड़ के दूसरी जगह नहीं जाना चाहता, ठीक है। और ये कहना कि सब वहां से रेडिकल आ रहे हैं, वो एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका नजरिया ऐसा है कि जब वो आते हैं यहाँ पर, चाहे यहाँ के लोग उस धर्म को मानने वाले हैं, उसके नजरिए को रखते हैं, तो वो अगर रेडिकल है तो रेडिकल है, यू कांट चेंज दैट। बट 100% लोग ऐसे आ रहे हैं, वो भी गलत है। कमी किसके अंदर? कमी तो हमारे में है ना, आपके अंदर कमी है। अगर वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर जॉब ले लिया है, वो रास्ता खुला हुआ है, हम उनको आने दे रहे हैं। आपने अपने घर के अंदर अगर किसी इलीगल बांग्लादेश को नौकरी दे रखी है और उनको कहीं आधार कार्ड मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, वोटर आईडी मिल रहा है, तो ये तो कमी बांग्लादेशी की तो कमी नहीं है, वो तो जो जहां पे अपॉर्चुनिटीज अच्छी होंगी वहां चले जाएंगे। इन्हीं को आप रास्ता दिखा दीजिए कि अमेरिका जाना है और उनको बोर्ड में ढाई, वो अमेरिका चले जाएंगे। सो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी। आपके लोग यहाँ से उठ करके 10 दिन, 15 दिन, महीनों चल करके मेक्सिको बॉर्डर के थ्रू, कैनेडियन बॉर्डर के थ्रू अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। कबूतरबाजी चल रही है। तो वो एवरी इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, दे विल लाइक टू गो टू अ बेटर अपॉर्चुनिटी। जब आपके देश के अंदर, हम अपने देश को ही देखें, हमारे देश के अंदर जिस स्टेट के अंदर एक अच्छी स्थिति है, वहां के लोग बाहर नहीं जाना चाहते। जहां अपॉर्चुनिटी है लोग वहां जाते। दिस इज अबाउट अपॉर्चुनिटीज, दिस इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट, दिस कंपल्शन, ठीक है। कोई भी आदमी अपने देश को, अपने घर को छोड़ के तब बाहर जाता है जहां जरूरत है। तो इसको मैं, ये थ्रेट है। थ्रेट इसलिए है क्योंकि इन्हीं लोगों का इस्तेमाल, सबका नहीं, कुछ लोगों का इस्तेमाल हमारे देश के खिलाफ किया जा सकता है, ठीक है। मगर उसको करने के लिए जो हमारे देश के लोग इन सब चीजों को कर रहे हैं, आने के बाद में तुरंत उनको वोटर आईडी कार्ड मिलता है, जॉब मिलती है, एसिमिलेट हो जाते हैं, छुपा दिए जाते हैं। यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर और केरला तक ये लोग छुपे हुए हैं। तो ये तो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की, हमारे सिस्टम की कमी है, हमारे स्टेट्स की, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी है। वो हमको देखना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए। और जब ये इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा आना कि भाई आप यहाँ पे आओ और आपको 10,000 15,000 की नौकरी मिलती है, तो आपके पास नहीं आएंगे लोग, कहीं और चले जाएंगे। आफ्टर रोहिंग्या जो है, रोहिंग्या बांग्लादेश में आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको जहां पे वो रह रहे हैं वहां से ज्यादा अपॉर्चुनिटी या सर्वाइवल उनको बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश इंडिया में आ रहे, इंडियंस जा रहे हैं अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और यूके एंड यूरोप। वो क्यों जा रहे हैं? यहाँ से कितने लोग, अभी वो एक मुफ्ती साहब ने कल परसों नरसों, एक मुफ्ती है ईरान का, उसने बोला कि इंडियन मुसलमानों को कि आप लोग वहां पे प्रताड़ित हैं, आप हमारे पास आ जाइए। तो हाँ, उसने बोला है। तो
तो अभी कितने इंडियन मुस्लिम्स वहां चले जाएंगे अपने देश को छोड़ के? कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां जाने के बाद में उनकी बेटियों को पढ़ने को नहीं मिलेगा, उनके बच्चे रेडिकल हो जाएंगे, गन उठा के घूमेगा, खाने पीने को है नहीं, रहने को है नहीं। ठीक है, कोई जाना चाहता है, धर्म सब भरा हुआ है। सो इट इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी, इज नॉट अबाउट जैसे उसमें से लोगों का इस्तेमाल। सर लाल मुनीर हाट पे एयरबेस का रिवाइव होना और उसको रिफर्बिश करना, उसको रीडिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना, आपको नहीं लगता ये हमारे जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसके लिए एक इंक्रीजिंग थ्रेट है? क्योंकि मैं चाइना को एज अ फ्रेंड तो देखती नहीं हूँ, नीदर यूएस है, कोई दोस्त नहीं है दोनों में से। एंड इवन इफ इट इज बोथ ऑफ देम और इट इज वन ऑफ देम, इट इज, आपको क्या लगता है कि क्या है ये, एंड हाउ वेल आर वी प्रिपेयर्ड? फर्स्टली चिकन नेक का मतलब ही चिकन नेक होता है, ठीक है, इसका मतलब वो थ्रेट है हमारे लिए। मगर हमारे पास भी काउंटर्स हैं, और मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि हमारे पास हमारे देश की सेना और गवर्नमेंट अलर्ट है, उसके ऊपर जितनी कार्रवाई पहले होनी थी वो हो रही थी, और उसी दिशा के अंदर आज भी कार्रवाई चल रही है। सो चाइना हमें उधर से लपेटे इधर से लपेटे, बात तो एक ही है, ठीक है, बट इट्स नॉट सो इजी। आपको मैं इतना ही बता सकता हूँ, इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। Indian armed forces were strong even in 1962. They could have responded, but there were some challenges. उसके बाद से आप देख लीजिए, चाइना ने आज तक पंगा नहीं दिया है, ना आगे देगा। So we should not be worried and we should not be reacting We with should whatever be is happening. worried. We should be worried as Indian defense forces, Indian security structure. Citizen should be worried कि आपके इन इलाकों के अंदर गलत लोग ना हो, अवेयर होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, गलत लोग सेटल नहीं किए जाएं जो आपके देश के खिलाफ हैं, वो लोग ज्यादा तादाद में नहीं होने चाहिए। और इंडियन मिलिट्री का काम है कि जो नई इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उनको मैनेज करना है, उनकी तैयारी करनी है। और मैंने आपको पहले बताया कि ईस्टर्न कमांड है वहां पर बिल्कुल तैनात है, और वो इतनी सक्षम, इतनी ताकत रखता है कि जहां से भी जो प्रॉब्लम होगी उसको मैनेज किया जाएगा, और अच्छा मैनेज किया जाएगा। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। पैरेलली एक और जो मैंने अभी मेंशन किया, वहाँ पर भी बोंगूर करके वहाँ पर भी इस तरीके की अपग्रेडेशन चल रही है। आई थिंक आई सी इट एज अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न। सर कहते हैं कि नहीं, तसल्ली से बैठो, हम लोग हैं ना, द आर्म्ड फोर्सेस आर देयर टू टेक केयर, यू डोंट वरी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। थैंक यू।